तो MES मेंस 2020 MCQ सॉल्विंग सेशन है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का। जियोटेक के क्वेश्चंस देखेंगे, 9 क्वेश्चन वहां पर जियोटेक्निकल के पूछे गए हैं और उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन था द थिकनेस ऑफ डिफ्यूज डबल लेयर इन प्योर क्ले विल बी मैक्सिमम फॉर द फॉलोइंग प्रीडोमिनेंट क्ले मिनरल। जो क्वेश्चन पहले दूसरे एग्जाम्स में देखा जा चुका है वो ये था कि डबल डिफ्यूज लेयर जो है ये पाई कहां पर जाती है, तो क्ले आपके पास में वहां पर राइट आंसर होता है। इस बार उसमें भी थोड़ा सा डिटेलिंग उन्होंने वहां पर पूछ लिया, बोले कि प्योर क्ले के केस में भी ये थिकनेस जो है ये आपके पास में मैक्सिमम कहां पर होती है। और जब हम वहां पर देखेंगे तो एक काओलिनाइट, एक मोंटमोलियोनाइट, एलाइट और एक आपके पास मस्कोवाइट। मस्कोवाइट बस एक कंफ्यूजन के लिए यहां पर दिया हुआ है, इसका कुछ भी यहां पर कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। वाटर बॉन्ड जो हमको देखने को मिलता था मोंटमोलियोनाइट में देखने को मिलता था, और आपके पास में डबल डिफ्यूज लेयर का थिकनेस भी यहीं पर सबसे ज्यादा होता है। बेसिकली जो आयंस होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में वहां पर जब मौजूद होते हैं, या नॉर्मल आपके पास यहां पर मिनरल स्ट्रक्चर में आपके आयनिक फॉर्म में मौजूद होते हैं कंटेंट, उसके चारों तरफ यहां पर एक वाटर कंटेंट जब देखने को मिलता है तब ये डबल डिफ्यूज लेयर का कॉन्सेप्ट वहां पर इंड्यूस आपके पास में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या है, दैट इज योर मोंटमोलियोनाइट, जो कि मिलता है आपको वहां पर क्ले में। नेक्स्ट, फॉर अ सॉइल हैविंग गामा सैचुरेटेड, आपके पास में सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया है 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, देन हाउ मच विल बी गामा सबमर्ज्ड। और गामा सबमर्ज्ड का एक फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। अब सैचुरेटेड कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 22 10 चला जाएगा, अपने पास में बचेगा कितना, 12। यहां पर आंसर आपके पास बचता है, गामा सबमर्ज्ड का वैल्यू यहां पर हो जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक अप्रोक्सीमेट जो फिगर है वो ये भी बताता है कि आप जनरली जब स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि गामा सबमर्ज्ड आपके पास में हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड होता है। तो कभी अगर इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाए कि गामा सैचुरेटेड दे दे और आपको बोले कि यहां पर गामा सबमर्ज्ड बताइए और कुछ डेटा ना दिया हो, बट एक राउंड फिगर आंसर आपसे पूछे, तब वहां पर आप गामा सैचुरेटेड बाई 2 करते तो 11 आंसर आ जाता। बट इस पेपर के हिसाब से जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है वो गामा सबमर्ज्ड के लिए पूछा गया, और नॉर्मल आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा, 12 वहां पर आंसर आ जाएगा। और आगे देखिए, शियर स्ट्रेंथ के लिए उन्होंने यूज किया है कोड वर्ड एस। सी आपके पास कोहेजन है, फाई आपके पास में यहां पर उसका इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है, और सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस है। अब जनरली हम जो पढ़ते हैं हम तो टाउ के फॉर्म में पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि टाउ शियर स्ट्रेंथ है, एंड दैट इज इक्वल टू होता है सी प्लस सिग्मा टेन फाई। बेसिकली हमने ये फॉर्मूला देखा हुआ है, बट यहां पर क्या वो बोल रहा है कि टाउ की जगह आप टाउ मत लो, आप यहां पर एस लेके चल दो, तो एस लिख दिया, सो दैट इज इक्वल टू एस प्लस सी, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। तो कंफ्यूज करने के लिए बस उसने थोड़ा सा यहां पर अल्टर कर दिया कि एस को टाउ को एस से दिखा दिया, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप देखेंगे तो सी इज इक्वल टू एस, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एस इज इक्वल टू सिग्मा एन प्लस सी, ये दोनों इंटरचेंज कर दिए, ये भी गलत है। आपके पास एस इज इक्वल टू सिग्मा एन, अगेन इंटरचेंज करने के साथ माइनस दिखा दिया, ये भी गलत है। सो राइट आंसर विल बी दिस वन। यहां पर एस इज इक्वल टू करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, और ये हो जाएगा सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। नेक्स्ट देखिए, क्ले सैंपल दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया था E इज इक्वल टू 0.54, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास में G दिया हुआ था कितना, 2.7। सो व्हाट इज द श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में ये फॉर्मूला आता है, दैट इज योर E बाई G इंटू 100, दैट इज इक्वल टू आपके पास में आप WS से यहां पर इसको दिखा देते हैं। सो E कितना है, 0.54, और S क्या है आपके पास में, दैट इज सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी G क्या है आपके पास में, 2.7 इंटू 100। आप यहां से हटाएंगे, ये आपके पास में पॉइंट हटाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास 2 0 यहां पर, 1 0 ऊपर, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, आपके पास यहां पर ये 2 टाइम्स 2 इंटू 10 आपके पास 20 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। जियोटेक्निकल का पार्ट टफ नहीं था, सारी की सारी चीजें आपके पास में यहां पर नॉर्मल पूछी गई हैं। नेक्स्ट आप देखिए, पिक्नोमीटर बता दिया उन्होंने, और पिक्नोमीटर खाली पिक्नोमीटर है, पिक्नोमीटर में सॉइल ले लिया, बचे हुए पानी में बचे हुए पार्ट में पानी भर दिया, और बाद में सॉइल को निकाल के इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया। डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है, और फॉर्मूला जो होता है वो होता है W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। राइट आंसर आपके पास में क्या होता है, दैट इज योर D इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, एक सॉइल है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, क्या क्या डेटा दिया देखिए, G इज इक्वल टू 2.5 दिया है,
OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 पर, ये तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में। सो OMC कितना दिया हुआ है 0.20, और साथ में कह सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1। बोलता है ये कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालिए, जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर को आपको 1 ग्राम लेके चलना है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले वाले चैप्टर के फॉर्मूले से क्वेश्चन है। सो गामा डी इज इक्वल टू आप पढ़ते हैं जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, जी का वैल्यू दैट इज योर 2.5, गामा डब्ल्यू 1 अपॉन 1 प्लस ई नहीं दिया आपके पास, तो ई निकालना पड़ेगा पहले। सो E के लिए एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, सहवाग वाला फॉर्मूला आप लोग देख लेते हैं। S का वैल्यू 1, E का वैल्यू E, W का वैल्यू आपके पास 0.20, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, सो दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 0.5। तो E का वैल्यू जब आप यहां पे रखेंगे 0.5, सो दैट विल बी इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 1.5, कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो दिस वन इज इक्वल टू योर 5/3, सो 5/3 A विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, कोहेसिव सॉइल है, नेचुरल स्टेट में और रिमाउंडेड स्टेट में दिया हुआ है। आपको पूछा है सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है दैट इज योर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनडिस्टर्ब्ड डिवाइड बाई आपके पास में डिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में इसका यहां पर आपके पास में जो वैल्यू है वो आपके पास लिखिए, डिवाइड बाई रिमाउंडेड में जो वैल्यू है वो रखिए। नॉर्मल सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, आंसर विल बी आपके पास में क्या दैट इज योर 2, 40 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है एन एक्सकेवेशन टू बी मेड इन प्योरली कोहेसिव सॉइल डिपॉजिट हैविंग 20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड अ यूनिट वेट ऑफ 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। The depth to which the vertical sides of the excavation will remain stable without side support will be। So ये है आपके पास में, जब हम वहां पर अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ते हैं, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ते हैं। रैंकाइन की थ्योरी थी कोहेजनलेस सॉइल के लिए, बट हमने उसको फॉरवर्ड किया था कोहेसिव सॉइल में, और उसमें पहला केस आता था आपके पास में एक्टिव अर्थ प्रेशर का। तो वहां पर आपको आता है डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, एंड डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट आपके पास क्रिटिकल हाइट इज इक्वल टू होता था 4c अपॉन गामा अंडर रूट के। सो 4 इंटू सी स्टैंड फॉर कोहेसन, एंड कोहेसन का वैल्यू दिया है 20, सो दिस वन इज योर 20 अपॉन गामा, गामा दिया हुआ है आपके पास में 16 इंटू अंडर रूट के ए। अब के ए का वैल्यू निकालना है। सो के ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट दैट इज योर 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। बट सॉइल कैसा है, प्योर कोहेसिव। प्योर कोहेसिव कहने का मतलब फाई कितना है 0, फाई 0 होगा तो साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, सो दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज योर 1, सो दिस वन इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे, सो दिस वन इज इक्वल टू योर 80 डिवाइड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 60, और यहां से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, सो आंसर विल बी आपके पास में क्या हो जाएगा 5, यहां पर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन कि एक आपके पास में 6 मीटर का हाई रिटेनिंग वॉल है। हाई रिटेनिंग वॉल आपके पास कितने मीटर का है, ये 6 मीटर का। वहां पर उन्होंने बोला कि एक बैकफिल दिया है आपके पास, गामा का वैल्यू 15 दिया हुआ है, और इंटरनल फ्रिक्शन एंगल फाई कितना दिया हुआ है आपके पास में 30 डिग्री का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। सो बोलता है ये कि एक्टिव और पैसिव दोनों कंडीशन के लिए निकालना है। तो हमारे पास एक्टिव के लिए होता है 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर, पैसिव के लिए होता है 1/2 के पी गामा एच स्क्वायर। अगर बात करें सो 1/2 इंटू के ए अभी निकाल लेते हैं, बट उसके पहले गामा दैट इज योर 15, हाइट आपके पास में 6 तो 6 का स्क्वायर। सिमिलरली दिस वन 1/2 इंटू के पी निकाल लेते हैं, गामा आपके पास में 15 और हाइट 6 का स्क्वायर। के ए के पी 530 दिया हुआ है, सो 1 माइनस साइन 30 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 30, सो साइन 30 होता है 1/2, सो 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2, अल्टीमेटली 1/2 डिवाइड बाई आपके पास में 3/2, तो आंसर विल बी 1/3। सो के ए आएगा 1/3, के पी हो जाएगा उसका जस्ट 3, आप कैंसिल आउट करिए यहां से, तो आपके पास ये जाएगा 5 टाइम्स, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 18 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और आपके पास में यहां पर 90 एक्टिव की वैल्यू 90 ये दी हुई है। अब ये 810 आ जाएगा, तो अपना क्रॉस चेक हो जाएगा आपके पास। यहां पर आप कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 इंटू 6 है, ये 18 आ जाएगा,
18 इंटू आपके पास में ये 45 करेंगे, अल्टीमेटली आपके पास में 810 आता हुआ दिखाई दे देगा। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं 990 इंटू 3 के 3 टाइम्स करेंगे तो 270 होगा, 270 इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो भी 810 होगा, क्योंकि 1/3 है, इससे आपको 3 तक पहुंचाना है तो आपको यहां पर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, 6 नहीं सॉरी 9 का मल्टीप्लाई, तो आपके पास में 9 and 810 आ जाएगा। नॉर्मल आपके पास में पहला केस है अर्थ प्रेशर थ्योरीज का। तो ये आपके पास में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस रहे।